आपको क्या लगता है कि नीट में मार्क्स लोगे और आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आपका एडमिशन ऐसे हो जाएगा? नहीं, जब आपके हाथ में अलॉटमेंट लेटर आएगा तब से लेकर कॉलेज में एडमिशन तक आपके साथ क्या क्या होगा ये आप भी नहीं जानते। उसके बीच में एक खतरनाक सी प्रोसेस होती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ हुए थे एक से एक बढ़कर कांड। ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो। MBBS सेकंड ईयर में हूँ और सेकंड ईयर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रहा है मेरा। तो चलिए 2 साल पहले चलते हैं जब इस सिचुएशन में मैं खुद गुजरा था। ये आप भी यूपी में इस साल रजिस्ट्रेशन किए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना। देखो, एक डॉक्यूमेंट की 20-20 प्रिंट लेकर जाना ही जाना, चाहे वो कौन सी भी डॉक्यूमेंट हो, A to Z, जो अलॉटमेंट लेटर, वो 2 लाख की रिसिप्ट जो भी है अपने पास रख लो। वहाँ पे लग जाते हैं 50-60 पासपोर्ट फ़ोटो, अपने पेरेंट्स के 10-10 पासपोर्ट फ़ोटो लेकर चलिए। तो बात है अगस्त 2023 की, जिसमें यूपी के MBBS के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और बात मुझे अलॉट हुआ था कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा। ये है मेरा अलॉटमेंट लेटर यूपी का। तो इसमें पहली स्टेप होती है नोडल सेंटर, जहाँ पे आपको करना होता है सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई। मुझे नोडल सेंटर आया था सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा। लखनऊ का KGMU, ये भी एक नोडल सेंटर आता है। अलॉटमेंट लेटर आता है तो आपको नोडल सेंटर भी अलॉट हो जाता है। तो और आपको अलॉटमेंट लेटर के 2 या 3 दिन बाद नोडल सेंटर पहुंचना पड़ेगा, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो। तो फर्स्ट अलॉटमेंट ऑन 4 अगस्त 2023। कैंडिडेट इज एडवाइज्ड टू रिपोर्ट ऑन और बिफोर 8 अगस्त फॉर एडमिशन एट नोडल सेंटर। फेलिंग विच द अलॉटेड सीट ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एज कैंसल्ड। मतलब आप अगर नहीं पहुंचे तो कैंसिल हो जाएगा। तो पहले ये डिसाइड करो। तो DD का आप देख लो कि टाइम से आपको DD मिल जाए और आप नोडल सेंटर के लिए रवाना हो जाए। तो हम लोग ट्रेन वगैरह का पहले देख के रख लो। तो लकीली उस टाइम चेन्नई से दिल्ली चलने वाली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस का हमें टिकट मिला, जो कि नागपुर से आगरा कैंट जाती थी। तो हम 5 बजे सुबह पहुँचते हैं आगरा कैंट। इससे पहले ना तो मैं मथुरा आया था ना मैं आगरा आया था। तो मैं गूगल मैप पे चेक करता हूँ सरोजनी मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पे राजा मंडी नियर बाय स्पॉट हमें दिखता है। सिटी बस में जाते हैं, राजा मंडी जाते हैं, राजा मंडी से ऑटो से एक लेते हैं SN मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट। वो वहाँ पे देखते हैं तो साला वहाँ पे कुछ है ही नहीं हॉस्पिटल में। हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भाई यहाँ पे कुछ है ही नहीं, पेशेंट बैठे हुए साइड में, हम लोग बीच में खड़े हैं। हम लोग देख रहे साला एडमिशन कहाँ पे हो रहा है। तो हमें कहीं से वहाँ पे पता चलता है कि दूर जाकर कहीं तो उनका नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन चल रहा है। ओ भाई साहब, तो हम जाते हैं वहाँ पे, नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग होती है, वहाँ पे एक लाइन से चेयर लगाकर सब स्टूडेंट को बैठाया जाता है, पेरेंट्स, और पूरी ऐसी भीड़ और मैनेजमेंट 0। तो हम लोग फिर बाद में अंदर जाते हैं। भाई मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है वहाँ पे। मतलब कहाँ जाना है मतलब ये पूरा दिन लगा हम लोग। मैं बता रहा हूँ, सुबह शायद 9 बजे गए होंगे, बाहर 3 बजे के बाद आए थे, इतना टाइम लगा था। बहुत सारे फॉर्म फिलअप करना होता है वहाँ पे। मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ, जो अलॉटमेंट लेटर होता है ना, वहाँ पे हमारे कॉलेज का नाम ही गलत है, स्पेलिंग ही गलत है। हमारा कॉलेज है कृष्णा मोहन मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे मेरे अलॉटमेंट लेटर है, अभी भी यहाँ पे वो स्पेलिंग है कृष्ण मोहन, KRISH। मैं वहाँ पे पागल हो जाता हूँ, भाई ये चल क्या रहा है। तो ऐसे मैं भी कृष्ण लिखता हूँ। मैं वहाँ पे आश्चर्यचकित रहा कि भाई गवर्नमेंट का है क्या, मतलब गवर्नमेंट का अलॉटमेंट लेटर है MBBS का, उसका स्पेलिंग गलत। तो ऐसे सब कुछ हो जाता है। वहाँ पे बात होती है, सब महाराष्ट्र के बहुत सारे स्टूडेंट दिखते हैं। कोई SKS में अलॉट हुआ था, कोई KD में। वहाँ पे देखो शायद सरोजनी SN मेडिकल कॉलेज, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज, KM मेडिकल कॉलेज, KD मेडिकल कॉलेज, SKS मेडिकल कॉलेज और शायद FH वगैरह आगरा के कुछ कॉलेजेस का वहाँ पे नोडल सेंटर आया था। तो सब प्रोसीजर होती है। आती है मेडिकल चेकअप की बात। तो मेडिकल चेकअप का एक खतरनाक इंसिडेंट बताता हूँ। मेडिकल चेकअप में होता है सारी के चेकअप, आपको यहाँ से लेकर सब एक्सरे से लेकर सारी चेकअप। एक हॉल था, लेक्चर थिएटर था शायद उनका, तो उसमें शायद फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स से जो एग्जामिन कर रहे थे, मतलब जैसे आँख का वो क्या होता है, अरे पता नहीं यार, ऑफ था, मुझे नहीं याद है। तो गाइस लाइट चली गई है मेरे हॉस्टल रूम की। तो वीडियो क्लियर आ रहा है ना?
तो गाइस लाइट चली गई, ये स्क्रिप्ट में नहीं था, सीरियसली बोल रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट में नहीं था, लाइट सच में चली गई। अब पता नहीं कब आएगी, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि 1 घंटे से रीटेक ले रहा हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं रीटेक लेने वाला। लाइट आ गई है। मेडिकल चेकअप सारे हो जाते हैं वहाँ पे, ऐसे ऐसे चेकअप हो जाते हैं ना, अगर सारा आप मान सकते हो सारा, तो वहाँ पे ऐसे पेपर दिया होता है आपको, वहाँ पे सब चेकअप का वो लोग जो ऐसे लिख के देते कि ये चेकअप। तो वहाँ पे मेरे हिसाब से मेरे सारे कंप्लीट हो चुके थे। मैं वहाँ पे एक उनके पास जाता हूँ, उनको जो स्टूडेंट थे फाइनल ईयर के या इंटर्नशिप के थे, पता नहीं मुझे, शायद फाइनल ईयर के होंगे। उनको बोलता हूँ सर मेरे सारे चेकअप हो गए क्या, आप एक बार देख लो। तो वो ऐसा बंदा देखता है, वो बोलता है अरे भाई तेरा तो गायनी का चेकअप बचा है। आई वाज व्हाट? 1 मिनट के लिए मेरा दिमाग प्रोसेस करता है कि ये मैंने क्या सुना है। दोस्तों ये क्या चल रहा है, गायनी का टेस्ट? और मुझे, मैं नीट पास आउट कर चुका था, भले ही मेरा एमबीबीएस एडमिशन नहीं हुआ है, मुझे इतना तो पता है कि गायनी का टेस्ट लड़कियों के लिए होता है। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब वही फीमेल वाला डॉक्टर। समझ में नहीं आता। फिर जाकर मैं एक कंक्लूजन अपने आप से निकलता हूँ कि भाई यहाँ का सिस्टम अलग होगा। सीरियसली मैंने यही सोचा था कि भाई अब घर से मैं 1350 किलोमीटर दूर आया हूँ, उत्तर प्रदेश का पता नहीं यहाँ का सिस्टम अलग होगा। तो यहाँ पे मेरा दोस्त बैठा हो जो कि हंस रहा है। तो मैं जाता हूँ गायनी का टेस्ट देने के लिए, वहाँ पे मैम होती है, फिर बोलता हूँ मैम मेरा गायनी का टेस्ट है। वो बोलती है अरे ये तो लड़कियों के लिए होता है। ऐसा पोपट बनाना। और सीनियर थे, उन्होंने अब मुझे कंफ्यूजन में बता दिया, मेरा मजा लेने के लिए बताइए, मुझे आज तक नहीं पता। वो राज उसी दिन चला गया। और दूसरे इंसिडेंट ऐसा होता है कि कुछ तो डॉक्यूमेंट को सब बड़े से एनवेलप में डालकर, एक मैडम होती है उनको शायद देना पड़ता है, वो वहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करते। तो मैं लाइन में खड़ा होता हूँ, मेरे अचानक ऐसे लाइन चल रही है, मेरे अचानक सामने जब मेरा नंबर आता है तब गार्ड एक लड़की को लेकर मेरे सामने आकर खड़ा करके जाता है। आई वॉज लाइक भाई मैं यहाँ पे इतना टाइम से खड़ा हूँ, ये लड़की आकर ये। मैं मैम को बोलता हूँ मैम मैं अब तो मेरा नंबर था, ये कैसे आ गई? मैम बोलती है अरे नहीं वो तो पहले से ही थी, तुम बाद में आ गए। मैं थोड़ा आर्ग्यू करता हूँ, वो मैम भड़क जाती है, बोलो डायरेक्ट बोलती है कि मैं तेरा करूँगी ही नहीं। मैं वही चाहूँगी ठीक है मैम सॉरी मैम मेरी गलती हो गई। पता वो लड़की सच में पहले से ही थी या फिर बाद में आई मुझे नहीं पता। तो मैं बोलता हूँ मैम सॉरी ठीक है। फिर मेरा जब नंबर आता है मैम बोलती है तो इस एमबीबीएस जैसा प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हो तो सीनियर्स की रिस्पेक्ट वगैरह करना सीखो, ऐसा सब बोलती है मैम। मैं ठीक है बोलता हूँ, मैं मन में बोलता हूँ कि भाई मैंने किया क्या है वैसे। तो वैसे ही वो प्रोसीजर हो जाता है। फिर एक्सरे वगैरह का हो जाता है, पूरा एक्सरे निकालते हैं तुम्हारा वहाँ पे। मतलब डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट करना होता है, डीडी एंड में जाकर डीडी वहाँ पे सबमिट करना होता है। बाकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो हॉस्टल चार्जेस है और जो आपके कॉलेज के रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह है वो आपको कॉलेज अगले दिन कॉलेज में आकर वो सबमिट करनी होती है। पूरा दिन गया, फिर 3 बजे हम लोग बाहर आए, मेरी हवा फुस हो चुकी थी। मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे आगरा है तो चल ताजमहल वगैरह देख के आते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं मुझे अभी कहीं पर भी नहीं जाना है, मुझे बस सोना है अभी, इतनी मेरी हालत ख़राब होती है। तो वो मुझे चल करके लेके जाते हैं ताजमहल देखता हूँ। वही ये देख सकते हो, ये चीज़ पिक्स आपके सामने आ रही होगी ताजमहल की। कुछ इस तरीके से मेरी हालत थी, चलना नहीं हो रहा था क्योंकि ताजमहल से आगरा फोर्ट जाते हैं। वहाँ से आता है अगला ट्विस्ट। शाम हो गई थी, दूसरे दिन हमें कॉलेज जाना था। तो हमारा प्लान था कि मथुरा जाएंगे, रात को कहीं स्टे करेंगे तो सुबह वहीं से कॉलेज निकल जाएंगे। तो हम लोग ताज एक्सप्रेस थी शाम को 6:30 बजे। हम लोग आगरा पोर्ट से आगरा कैंट के लिए ई रिक्शा किया। ऑटो से चल रहे होते हैं, ऑटो वाले को पता चलता है कि हमारी ताज एक्सप्रेस है करके। वो बोलता है कि आप ताज से क्यों जा रहे हो, आप UPSRTC की बस से जाओ। बस से तो आपको उतना ही किराया पड़ेगा और 1 घंटे में उतना ही पड़ेगा, आप कंफर्टेबल में जाओगे। ट्रेन से आप क्यों ही जा रहे हो, ट्रेन जा रहे हो, इससे अच्छा आप बस से चले जाइए, मैं छोड़ता हूँ आपको बस स्टैंड, या बिजली घर ना बस स्टैंड से आपको बस मिल जाएगी। हम सोच में पड़ गए कि हाँ यार अच्छा आइडिया है, बस से भी उतना टाइम लग रहा है ट्रेन से। तो देखो आगरा में शायद ISBT आगरा, ईदगाह बस स्टैंड और ये बिजलीगढ़ बस स्टैंड, और ये 3 तो मुझे पता है, बाकी और होंगे।
तो वो बोलने लगा कि ये देखियो रास्ते में पेठा है, पेठा भी ले सकते हो। ठीक है, हम ले लिया उसका पेठा। शायद पेठे की शॉप पे उसका कमीशन था। ठीक है, हमें पेठा चाहिए था, हमने ले लिया। फिर वो हमें शाम हो गई थी, शाम के बज गए थे 6 साढ़े 6, दिन ढल रहा था। हम लोग बिजलीघर बस स्टैंड पहुँचे। तो वहाँ पे हमने पूछा ऑटो वाले से, भाई कौन सी बस जाती है? वहाँ से बस लगी हुई थी। वो बोला जाओ ये बस जाती है। हम लोग चले गए उस बस के पास, मैं चला गया, पूछा बस वाले से, वो बोलती ये तो बस जाती नहीं। उसके पीछे एक बस थी, पीछे चला गया, उस पीछे वो भी बस नहीं जाती। वो बोला ऑटो वाले से, भाई ये तो यहाँ पे तो बस जाती ही नहीं। फिर ऑटो वाला बोलता है, एक दूसरा ऑटो खड़ा था, वो बोलता है कि इसके साथ जाओ, ये मथुरा जा रहा है। देख रहे हो, मतलब यहाँ वहाँ के ऑटो वाले इतने बास्टर्ड्स और इतने स्टूपिड, इतने ये होते हैं। मतलब वहाँ पे फिर क्या हुआ, वो बोला फिर हम भाई मतलब इतने दूर, उत्तर प्रदेश यूपी जैसा स्टेट, मतलब हम इतनी दूर से आए और हम किसी भी अनजान रिक्शा में ऑटो में कैसे चले जाए। तो हम बस में, हमने अंदर इंक्वायरी की तो बहुत बस वगैरह चेक की। वहाँ पे बस के वो ऑफिस होता है, वहाँ पे हमें पता चला कि इस टाइम पे कोई बस मथुरा के लिए चलती नहीं। हमें रियलाइज़ हुआ कि वी आर लिटरली स्कैम्ड। इतना गुस्सा आया है, पूरा मतलब माथा फिर गया। हम बहुत गुस्से में थे। वो मतलब लिटरली ये एक ऑटो वाले की वजह से आगरा में बहुत से हाँ आगरा में 2-3 बार गए, अच्छे ऑटो वाले भी मिले हमें, लेकिन एक ऐसे छपरी, एक ऐसे चूतिए की वजह से पूरे मतलब ऑटो वाले का नाम बदनाम होता है लिटरली। मतलब आप अगर जहाँ 20 रेट है वहाँ पे 40 भी ले लो तो वो ठीक है, लेकिन ऐसे आप स्कैम कर रहे हो लिटरली कि वहाँ से बस है और बस है ही नहीं वहाँ पे। तो दिस इज़ लिटरली बास्टर्ड पीपल। लाइक आपका भी अगर नोडल सेंटर सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज है और आप भी आपका मथुरा में अलर्ट हुआ है, तो आपको एक जानकारी देता हूँ कि ऐसे ऑटो वालों पे विश्वास मत कीजिएगा। जो भी है बिजलीघर वगैरह, वहाँ से कुछ मथुरा के लिए बस नहीं मिलती। ताज एक्सप्रेस चलती है आगरा से मथुरा, उसी ट्रेन से आ जाएगा। आधे घंटे पहले भी उसकी बुकिंग होती है। तो पूरा फ्रस्ट्रेटेड हुए थे। फिर वहाँ पे एक ऑटो ने देखा था हमारी सिचुएशन, तो उसने बोला यहाँ से नहीं मिलेगी, भगवान टॉकीज से मिलेगी, मैं छोड़ देता हूँ, आ जाओ। तो वो उसने भगवान टॉकीज पे छोड़ दिया। फिर वहाँ से मिल गई हमें बस लकीली। तो बस से हम लोग आए मथुरा। मथुरा में रहा, हमने रात को स्टे किया। फिर सुबह जन्मभूमि, फिर हमने सोचा कि एडमिशन से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन लेना चाहिए। मैं ज़िंदगी में पहली बार मथुरा आया था, श्री कृष्ण जन्मभूमि भी पहली बार गया, वहाँ के दर्शन ले लिए। ये देख सकते हैं कुछ फ़ोटोज़। वहाँ से होता है अगला ट्विस्ट शुरू। कॉलेज में आने के बाद कैसे कैसे क्या क्या सीन हुआ, बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन हुए कॉलेज में आने के बाद, अनएक्सपेक्टेड। मेरे कॉलेज जाते साथ होश उड़ जाते हैं। अब क्या क्या ट्विस्ट हुए, क्या क्या कांड हुए, ये तो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। सुनते रहिएगा मेरे प्रवचन में। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैंने ऐसे वैसे बना दिया है। अब ये कैसा बना है मुझे भी नहीं पता, मैं इसे अपलोड तो करने ही वाला हूँ। ठीक है, फिर बाय।